ठीक है। तो ये आपका है प्रोग्राम, आज का नेक्स्ट क्लास है सी लैंग्वेज का। इसमें लिखा हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर एंड स्वैप विद ईच अदर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्री प्रोसेसर लगाएंगे। ठीक है, प्री प्रोसेसर क्या होता है, हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये आपने लगा दिया। फिर उसके बाद आप void मेन लगाओगे, ये मेन फंक्शन होता है और ये void क्या होता है, डेटा टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप मेन लगाते हैं तो ये मेन सिर्फ ये इतना, यही एक फंक्शन होता है। और इसका मतलब क्या होता है, void मेन लगा दिए यानी कि जो ये फंक्शन है ये नॉन रिटर्न वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट 2 नंबर। हम यहाँ पर इनपुट कराने के लिए सीखेंगे किस तरह से इनपुट कराते हैं। तो इनपुट 2 नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, 2 वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। और किस टाइप का वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। तो इंटीजर टाइप का यहाँ पे लिखेंगे int x, y। 2 वेरिएबल को हमने क्या किया, डिक्लेयर कर लिया। जिसमें हमें इनपुट कराना होता है उसको हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन जिसमें हमें इनपुट नहीं कराना है यानी कि इसमें z = 0 लिखा हुआ है ना, स्वैप विद ईच अदर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, थर्ड वेरिएबल हमको लेकर के क्या करना है, स्वैप कराना है। अब 2 नंबर को हमें इनपुट कराना है, तो इनपुट कराने का फंक्शन होता है। तो इनपुट कराने से पहले हमें मैसेज देना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखोगे इंटर 2 नंबर, ये सेमीकोलन लगा दिया। तो ये 2 नंबर को इनपुट कराने के लिए मैसेज दिया, यानी कि सबसे पहले आपके आउटपुट स्क्रीन में क्या लिखा रहेगा, इनपुट इंटर 2 नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये देखोगे तो एक फंक्शन होता है स्कैन एफ, ये फंक्शन होता है, ये यूज करना है। और कितने नंबर को इनपुट कराना है, 2 नंबर को इनपुट कराना है। और इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराने के लिए और प्रिंट कराने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाँ, %d। क्या यूज करेंगे, तो 2 बार यहाँ पर %d लगाएंगे, ये आपने 2 बार %d लगा, हाँ, जितने वैल्यू को इनपुट कराना होगा उतना %d लगाओगे। और उसके बाद से यहाँ पर डबल कोट्स लगाओगे और कॉमा। ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू इनपुट होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट होगा और ये एक वैल्यू इनपुट करेगा, लेकिन ये वैल्यू किसके एड्रेस पे इनपुट करेगा, तो यहाँ पर लिखना होगा एड्रेस ऑफ x। ठीक है, और कॉमा एड्रेस ऑफ y, यानी कि पहला जो वैल्यू होगा एड्रेस ऑफ x के जगह पे होगा और दूसरे वैल्यू क्या होगा, एड्रेस ऑफ y की जगह पे इनपुट होगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, सेमीकोलन लगा दोगे। ठीक, अब उसके बाद से क्या करते हैं, थर्ड वेरिएबल को यूज करके, यानी कि z = अब देखो x और y की वैल्यू तो आपने इनपुट करा दिया, अब z = x लिख देंगे। ठीक है, x = क्या लिखेंगे, y, और y = z। ठीक है, ये आप सेमीकोलन लगा देना, इसमें सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट लिखोगे, प्रिंट एफ, यहाँ पर लिखोगे x = %d और y = %d, डबल कोट्स, कॉमा x, y।
इसका मतलब क्या हुआ, ये x इक्वल टू लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही वो प्रिंट हो जाएगा। परसेंट डी किसकी वैल्यू लेगा, x की वैल्यू लेगा, और y इक्वल टू जो लिखा है वो रहेगा, लेकिन ये परसेंट डी किसकी वैल्यू लेगा, y की वैल्यू, और प्रिंट कर देगा। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद से आप यहाँ पे क्या करोगे, गेट ch और प्रोग्राम को क्लोज कर दोगे। ठीक है, हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू आपने 8 लिया, y इक्वल टू आपने क्या लिखा, 4 लिखा। अब क्या आना चाहिए, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो z इक्वल टू 0 किया। अब यहाँ पे क्या किया, z इक्वल टू x लिखा है, तो z इक्वल टू x लिखोगे तो z इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, x इक्वल टू y लिखा हुआ है, तो x इक्वल टू, अब देखो x जो लिखा हुआ है 4 कहाँ पे चला जाएगा, x में चला जाएगा। x इक्वल टू y लिखोगे ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू y, यानी कि x इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 आ गया। ठीक है, अब y खाली हो गया। अब y इक्वल टू क्या करोगे, z करोगे, तो y इक्वल टू z की वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे 8 आया है। अब देखिए x की वैल्यू 4 आ गया और y की वैल्यू कितना आ गया, उसी तरह से ये प्रिंट कर देगा, स्वैप कर देगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। लेकिन यही प्रोग्राम यदि आपको कहा जाए कि विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज़ करके, ठीक है। देखिए यदि आपको यहाँ पे लिखा जाए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक इंटीजर टाइप का x, y लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर लिखना है printf इंटर टू नंबर, 2 नंबर को आपने इनपुट कराया और स्कैनफ करो, %d एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैसेज में इनपुट 2 नंबर, तो हमने 2 नंबर यहाँ पे इनपुट करा दिया है ना। ये तो मैसेज के लिए कराया है और ये इनपुट कराने के लिए कराया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, x इक्वल टू x प्लस वाई कर देना है ना। x इक्वल टू, अब इसको ना हम एग्जाम्पल दे करके बताएंगे तो और समझ में आएगा। और y इक्वल टू x माइनस वाई करना है और x इक्वल टू x माइनस वाई करना है। ठीक है, इस तरह से करोगे तो स्वैप हो जाएगा। और यहाँ पर प्रिंटफ लिख दीजिए x इक्वल टू %d, y इक्वल टू %d, डबल कोट्स x, y। ये तो पिछले बार में भी किए थे। अब देखिए x इक्वल टू आपने 4 लिया, y इक्वल टू आपने 5 लिया। पहला कंडीशन क्या है, x इक्वल टू x प्लस वाई करना है, तो x इक्वल टू x प्लस वाई कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, 9। ठीक है, अब x की वैल्यू ये नहीं माना जाएगा, x की वैल्यू ये माना जाएगा। ठीक है, अब y इक्वल टू x माइनस वाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, 5 इक्वल टू कितना हो गया, यानी कि y की वैल्यू अब ये माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए x इक्वल टू x माइनस वाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्या है, 9 और y की वैल्यू क्या है, 4 इक्वल टू क्या हो गया, 5, यानी कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 4 हो गया।
देखो ये स्वैप हो गया ना, तो ये आपका विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपका स्वैप हो गया। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए एक प्रोग्राम है आपका, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू फ्लोटिंग नंबर। यदि फ्लोट नंबर आपको इनपुट कराना हो और फिर उसके बाद से उसको क्या करना होगा, स्वैप करना होगा, एंड स्वैप विद ईच अदर यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल यूज करके आपको स्वैप करना है। तो आपको क्या करना होगा, हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ इंक्लूड conio.h void main। और आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखना, हाँ यहाँ पे जहाँ पर इंटीजर लिखेंगे वहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लोट। तो फ्लोट x कॉमा y कॉमा z इक्वल टू 0। z इक्वल टू क्या लिखोगे, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा दो, प्रिंट कर दीजिए प्रिंट एफ इंटर टू नंबर। दो नंबर को आपने इनपुट कराना है। ठीक है, क्या करना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, स्कैनएफ लिखोगे, स्कैनएफ %f। देखो %d यूज करते थे इंटीजर के लिए, लेकिन फ्लोट के लिए क्या लिखेंगे, %f। फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, %f। फिर यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। हाँ, ये नहीं लिखोगे तो डेटा इनपुट नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ से तो आप फ्लोट टाइप की वैल्यू इनपुट करा रहे हो, लेकिन वैल्यू जो होगा वो किस एड्रेस पे जाएगा, किससे एसोसिएट होगा। भाई x जैसे मान लीजिए कि आप x = 4 लिखते हैं, ठीक है, तो ये एसोसिएट हुआ है, जो 4 वैल्यू है x से एसोसिएट है, यानी कि जैसे ही हम x को कॉल करते हैं ऑटोमेटिक क्या होता है, 4 कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू तो आप इनपुट करा रहे हो, लेकिन वैल्यू को किसी वेरिएबल से एसोसिएट नहीं करोगे तो आप कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एड्रेस ऑफ x एड्रेस ऑफ y लिखना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना होगा, z = x लिखोगे यहाँ पे, और x = क्या करोगे, y, और y = क्या करोगे, z। अब प्रिंट क्या कर देंगे आप, प्रिंट f। यहाँ पे जब फ्लोटिंग वैल्यू आप दे रहे हो तो इन प्रिंट भी कराओगे, क्या फ्लोटिंग वैल्यू ही कराओगे, तो क्या होगा, %f, या ऐसे लिख सकते हो x = %f और y = %f कॉमा क्या, x कॉमा y। ठीक है, ये कॉमा दिए, यहाँ पर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल कोट्स में आप कॉमा दो, कुछ भी दो। ठीक है, ये तो मैसेज देना होता है। और यहाँ पर आपने गेट ch लिखा और प्रोग्राम को क्लोज किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आउटपुट भी कराना है। ठीक है, आउटपुट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, तो जो आपने लिखा है इंटर टू नंबर्स, तो जब आउटपुट पूरा आएगा, हाँ, पहले यही आएगी ना इंटर। हाँ, ये पहला जब कंसोल आउटपुट करोगे, जब रन कराओगे तो पूछेगा कि इंटर 2 नंबर। उसके बाद जब स्कैन करेगा, हाँ, तो 2 नंबर आपको इनपुट करना मांगेगा। हाँ, पहले x की वैल्यू जैसे मान लीजिए कि मांगेगा
पहले ऐसे आएगा इंटर टू नंबर। तो आपने जैसे मान लीजिए कि 45 इनपुट कराया, फिर उसके बाद से यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से 64 इनपुट कराया, इंटर करेंगे तब आपका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको रफ कर दें। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर प्रिंटफ लिखा आपने, प्रिंटफ यहाँ पे लिखोगे इंटर फर्स्ट नंबर। मतलब सब दो बार ना? हाँ, अलग अलग। ये आपने फर्स्ट नंबर इनपुट कराने के लिए कहा। अब उसके लिए आप स्कैनफ लिखिए, स्कैनफ परसेंट एफ और कॉमा एड्रेस ऑफ एक्स। फिर प्रिंटफ आप लिखो, हाँ, इंटर सेकंड नंबर, स्कैनफ कर दीजिए, परसेंट एफ एड्रेस ऑफ वाई। ठीक है, अब उसके बाद से क्या करो, जेड इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई और वाई इज इक्वल टू जेड, ये सेमीकोलन लगा देना। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ। अच्छा, अलग अलग भी प्रिंट करा सकते हो। हाँ, यहाँ पर लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू परसेंट टी, सॉरी परसेंट एफ, और क्या प्रिंट कराओगे, एक्स की वैल्यू प्रिंट करा दो। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रिंट एफ लगा दीजिए, प्रिंट एफ वाई इज इक्वल टू परसेंट एफ और वाई की वैल्यू को प्रिंट करा दिए। लेकिन ये न्यू लाइन में नहीं आएगा, जब भी आप प्रिंट कराओगे तो एक ही लाइन में आ जाएगा। तो न्यू लाइन में लाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा /n डबल कोट्स। एफ के बाद एन लगा दे तो नहीं हो? एफ के बाद ही लगाएं, /n नहीं, इधर लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका, जैसे मान लो कि जब प्रिंट करेगा तो x इज इक्वल टू 48 और फिर उसके बाद न्यू लाइन लिख दिया यहाँ पे, तो अब y इज इक्वल टू 84, इस तरह से प्रिंट करके दिखाएगा रिजल्ट। ठीक है।